हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं और वो ट्रेड CWRV कंसेप्ट के ऊपर लिए हैं। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि CWRV का मतलब क्या है। कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम, यानी कि जो कैंडल की बॉडी है फिक्स है उसका मेजरमेंट करके उसका रीडिंग करके हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं और ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेड लेने में हमें कम से कम 3-4 कैंडल को रीड करना पड़ता है। तो कैसे रीडिंग करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करो क्योंकि कुछ भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। इस कैंडल में सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, तभी नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। तो इसमें सेलर स्ट्रांग और बायर वीक है, और नीचे जो वॉल्यूम है वो सेलर का है क्योंकि वो इंक्रीज्ड है और इसमें सेलर स्ट्रांग है इसलिए, ठीक है। अभी विक्स बायर ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, ओपन होते ही बायर ने एंट्री की, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में सेलर थे उन्होंने यहाँ से कंट्रोल किया और यहाँ तक एंट्री की। नीचे साइड से भी बायर का कंट्रोल है क्योंकि लोअर साइड से सेलर को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ने दिया होता तो बायर को ऐसे रिजेक्शन देना पड़ता, पर बायर्स ने नीचे साइड से भी इस कैंडल को कंट्रोल किया है। तो इस कैंडल पे पूरा बायर्स का कंट्रोल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, ये जो प्रीवियस कैंडल का सेलर एंट्री पॉइंट है ना, ये इसके ऊपर बायर ने क्रॉस किया है और नीचे से भी ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है। तो बायर ने इस कैंडल को कंट्रोल किया है। अगर बायर को मार्केट में आना है तो बायर को यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट कैंडल में बायर आएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। बायर ने भले ही कंट्रोल किया है पर वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाया ना बायर, इसलिए नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना, ये वाला। अभी देखो क्या हुआ है कि अभी इस कैंडल में सेलर स्ट्रांग है और बायर वीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल सेलर का है इसलिए। ये जो नीचे वॉल्यूम दिया है वो बायर का है क्योंकि इस कैंडल में बायर वीक है और ये वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है इसलिए। जो हिडनली वॉल्यूम है वो सेलर का है और सेलर है हाई वॉल्यूम में, ठीक है। ये जब कैंडल स्टार्ट हुआ तो जो प्रीवियस कैंडल के हाई वॉल्यूम सेलर थे उन्होंने कंट्रोल किया, मतलब थोड़ा सा रिजेक्शन है, बायर थोड़ा सा ऊपर गए, उसके बाद तुरंत ही कंट्रोल किया सेलर ने और हाई वॉल्यूम के साथ सेलर नीचे आए, ठीक है। तो इस कैंडल पे पूरा कंट्रोल है सेलर का क्योंकि सेलर ने बायर को ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया, ऊपर भी ही बनाने नहीं दिया। डायरेक्टली हाई वॉल्यूम जो था, हाई वॉल्यूम के साथ सेलर नीचे आ रहे थे, ठीक है। और बायर ने यहाँ से एंट्री की और जो हाई वॉल्यूम सेलर थे उनको डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया। यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, अच्छा रिजेक्शन दिया, बॉडी को डिक्रीज़ किया, पर एक्चुअली यहाँ पे क्या करना था, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना था। वॉल्यूम तो बायर डिक्रीज़ नहीं कर पाए, ठीक है, वॉल्यूम सेलर ने इंक्रीज़ ही किया है। तो इसी वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। ओके, तो देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कैंडल है इसमें बायर्स ने दोनों साइड फाइट की है और अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, ठीक है। इंक्रीज़ करके बायर आया, तो ये जो वॉल्यूम है वो बायर्स का है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस बार से इंक्रीज्ड है और इस कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग है इसलिए। तो जो सेलर का वॉल्यूम है वो लो है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ओपन हुआ तो सेलर ने एंट्री की और जो प्रीवियस का बायर एंट्री पॉइंट था ना उसको भी क्रॉस किया, मतलब ऑलमोस्ट उसी के बराबर ही सेलर आया था और वहाँ से बायर ने पिकअप किया इस कैंडल को और हाई वॉल्यूम के साथ बायर ऊपर चले गए, ठीक है। और थोड़ा सा रिजेक्शन ऊपर साइड से है। तो इस कैंडल में भी मेरे को क्या पता चल रहा है, इस कैंडल पे टोटल कंट्रोल जो है वो सेलर का है। ये कैंडल भले ही आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग होता ना, सच में इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग बायर होते हाई वॉल्यूम के साथ, तो कैंडल ओपन होते ही मतलब रिजेक्शन ही आना नहीं चाहिए था, डायरेक्टली कैंडल ऊपर जाना चाहिए था। पर यहाँ पे बायर ने क्या किया कि सेलर को अलाउड किया नीचे जाने के लिए। तो यही है पहली वीकनेस बायर्स की, ठीक है। तो इसको लीड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सेलर। तो सेलर को आना है इस कैंडल में तो वॉल्यूम हाई करना पड़ेगा, पर यहाँ पे वॉल्यूम तो हाई नहीं कर पाया तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। अब देखो
ये जब ग्रीन कैंडल बना तो मेरे को क्या पता चला, इसमें फिर से बायर स्ट्रॉन्ग है और सेलर वीक है। ये जो नीचे वॉल्यूम है वो सेलर का है और बायर का वॉल्यूम हिडन है, वो हाई वॉल्यूम में है बायर। ठीक है, अब देखो इस कैंडल में क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ यहाँ से, सेलर ने एंट्री की, सेलर यहाँ तक चले गए। ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल में बायर हाई वॉल्यूम में थे उन्होंने यहाँ से कंट्रोल किया और यहाँ तक चले गए। ठीक है, और ऊपर से भी क्या हो रहा है कि सेलर फाइट कर रहा है, यानी कि इस कैंडल पे सेलर का कंट्रोल था, पर जब कैंडल ऊपर गया तो क्या हुआ कि ऊपर साइड से भी सेलर को ये करना पड़ रहा है, मतलब फाइट करना पड़ रहा है। इस टाइप का कंट्रोल नहीं है। अगर इस कैंडल पे कंट्रोल होता तो ऐसी छोटी वीक होती ऊपर साइड से, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर साइड से सेलर को फाइट करना पड़ रहा है बायर के साथ। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इस कैंडल पे लोअर साइड से कंट्रोल तो है किसका, सेलर का है। ये जो बायर है यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे बायर सेलर ने क्या किया, इसको बॉडी को डिक्रीज़ किया, पर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाया। ये देखो, अगर एसी वीक होती यहाँ पे तो हाई वॉल्यूम के साथ ये सेलर का कैंडल होता, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलर ऊपर साइड से उसको फाइट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ करना था सेलर को, तो डिक्रीज़ तो नहीं कर पाया, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बना। ठीक है, ये भी ट्रेड आपको समझ गया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ये भी सिंपल ट्रेड है। इस कैंडल में स्टैंडर्ड फाइट की है, सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, तभी ये नेक्स्ट कैंडल सेलर का आया। ओके, तो इसमें सेलर स्ट्रांग है और बायर वीक है। तो इस कैंडल में क्या हुआ है, कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बायर यहाँ तक चले गए और यहाँ से सेलर ने पिकअप करा, यहाँ से यहाँ तक चले आए और नीचे से भी बायर ने क्या किया है, रिजेक्शन दिया है। ठीक है, इस कैंडल पे बायर्स का कंट्रोल है, पर बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग और बायर वीक है। ये जो नीचे का वॉल्यूम है वो बायर का है, क्योंकि वॉल्यूम बार डिक्रीज़ हुआ है ना। ठीक है, अब देखो जो वीक बायर था, नेक्स्ट कैंडल जैसे ओपन हुआ तो बायर ने एंट्री की और सेलर यहाँ से यहाँ तक चले आए। ठीक है, यहाँ से बायर ने रिजेक्शन दिया तगड़ा। तो इस कैंडल में क्या देख रहे हो आप कि जो प्रीवियस कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलर थे, हाई वॉल्यूम में थे, उन्होंने बायर को अलाउड ही नहीं किया। ये है टोटल सेलर का एरिया। ठीक है, उसमें ये कैंडल अपर वीक 50% से ज़्यादा गया भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया तुरंत सेलर ने कंट्रोल किया और यहाँ से यहाँ तक आ गया सेलर। ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ सेलर नीचे आ रहा था तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करना था बायर को, पर बायर ने क्या किया, उसकी बॉडी को डिक्रीज़ किया, वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाया। ठीक है, तभी ये नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। अब देखो ये सेलर का कैंडल आया, तभी मेरे को पता चला इस कैंडल में सेलर स्ट्रॉन्ग और बायर वीक है। वॉल्यूम इंक्रीज्ड है प्रीवियस बार से और इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो ये सेलर का वॉल्यूम, और जो हिडनली लो वॉल्यूम में है वो बायर है। ठीक है, इस कैंडल में भी सेम कंडीशन है। इसमें क्या हुआ है, कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बायर ने एंट्री की और तुरंत ही सेलर ने कंट्रोल किया, क्योंकि सच में सेलर इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग थे। इसका साइन यही है कि जल्दी कंट्रोल करना। यहाँ कंट्रोल किया और हाई वॉल्यूम के साथ सेलर नीचे आ रहे। ठीक है, तो सेलर ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एरिया बना दिया और नीचे साइड से बायर्स उसको रोकने के लिए ट्राई कर रहे। ठीक है, पर ये जो यहाँ से यहाँ तक एरिया बनाया तो उसके अकॉर्डिंग सेलर को अपना वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ करना था ना, तो सेलर ने अच्छी खासी बॉडी बना दी, कैंडल पे कंट्रोल किया, पर वॉल्यूम अपना वो इंक्रीज़ नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम हाई होता, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनता। समझ रहे हो, इस पे सिर्फ सेलर का कंट्रोल था पर वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं किया, तो ये है ड्रॉबैक। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, इस कैंडल में बायर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो बायर आया, तो इस कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग और सेलर वीक है। ये बायर का वॉल्यूम और सेलर का वॉल्यूम लो है यहाँ पे। तो जो वीक सेलर था उन्होंने क्या किया, कैंडल ओपन होते ही नीचे एंट्री की
और जो प्रीवियस कैंडल में स्ट्रॉन्ग बायर थे हाई वॉल्यूम के साथ, उन्होंने यहाँ से पिकअप किया, यहाँ तक चले गए और सेलर ने यहाँ से यहाँ तक रिजेक्शन दे दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हाई वॉल्यूम के साथ बायर ऊपर जा रहे थे उसको सेलर ने यहाँ से एंट्री की। मतलब सेलर ने ये देखो, ये जो प्रीवियस जो एंट्री पॉइंट था ना सेलर का, यहाँ से ही मतलब हाई वॉल्यूम के साथ जो बायर आ रहे थे उसको दबाने का ट्राई किया। यहाँ पे बॉडी डिक्रीज़ की है इसने, सेलर ने बायर की, पर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाया वो, तभी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। तो इस कैंडल में फिर से बायर स्ट्रांग है और ये वॉल्यूम है बायर का, क्योंकि ये इंक्रीज्ड है और इसमें बायर स्ट्रांग है, ठीक है, इसलिए। और लो वॉल्यूम में सेलर है, वो हिडन है, दिख नहीं रहा है हमें। तो जो लो वॉल्यूम में सेलर था उन्होंने क्या किया, कैंडल ओपन होते ही इतनी एंट्री की, मतलब जो प्रीवियस एंट्री पॉइंट था बायर का उसको भी क्रॉस किया। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता चल रहा है कि इस कैंडल पे कंट्रोल टोटली सेलर का है, क्योंकि अगर बायर सच में इसमें हाई वॉल्यूम में स्ट्रांग होते तो ये देखो 50% ये जो बायर का रूम है ना उसके 50% से पहले ही रोक देता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, सेलर नीचे तक आए, ठीक है। और यहाँ से हाई वॉल्यूम जो था बायर उसने पिकअप किया और यहाँ तक चला गया। फिर से ऊपर से क्या हो रहा है, सेलर रिजेक्ट कर रहा है इस कैंडल को। और ये लोअर वीक टू अपर वीक में अगर कंपेयर करूँ तो ये प्योरली स्टैंडर्ड फाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं कर पाया, तो यहाँ पे सेलर क्या करेगा, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फाइट की और जो बायर का कैंडल था उसको भी डिक्रीज़ किया, पर क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम हम अपना इंक्रीज़ नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता बायर का तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बनता, पर यहाँ पे सेलर जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल हो गए, इसी वजह से ये कैंडल ग्रीन बना, ठीक है। आई होप ये सारे ट्रेड्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।